हेलो जी, सुबह की राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और सुबह आज मैं हो गई थी लेट क्योंकि मैंने सुबह कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और सुबह उठते ही फिर हमारा काम था यही साफ़ सफाई करना, बच्चों को स्कूल भेजना टिफ़िन देके। और ये सारा इनके जाने के बाद ही होता है जब ये टिफ़िन लेके स्कूल निकल जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दादी का पानी गर्म किया क्योंकि दादी अभी नहाएंगी, तो सबसे पहले मैं उनको पानी दे के आई नीचे। दादी पानी तक तो कर दियो ना लो। दादी का पानी रख के सबसे पहले मैंने बाथरूम को धोया। पता नहीं बच्चों ने क्या गिरा रखा था, सारे दिन यहाँ दुकान से चीज़ें खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे कर रखा था। फिर दादी को पानी देके इधर देखा, माँ की भी तबीयत ख़राब है, माँ भी सो रही थी अभी। फिर मैंने उनको नहीं जगाया, माँ भी वो सोई होंगी। तब तक मैंने दादी की खाट झाड़ी इधर, जब तक वो नहा के आ रही हैं इनकी खाट को झाड़ के बिछा के फिर मैं चली गई ऊपर की तरफ। और ऊपर जाके फिर मुझे अपना कुछ काम और बचा था वो भी निपटाना है। और नीचे का सारा ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा करके फिर पूजा बोली कि मैं रोटी बना लाऊंगी। तब तक इधर देखा कपड़े थे, कपड़े धोने के लिए। फिर वो बोली कि कपड़े तो मैं धो लूँगी, तब तक तू ये ऊपर नीचे वाला काम सारा ख़त्म कर। फिर बच्चों के लिए पानी गर्म चढ़ाया इंडक्शन पे नहाने के लिए, क्योंकि आजकल हल्की हल्की ठंडी हो गई है। फिर मैंने इधर दादी के लिए चाय बनाई। फिर ये बोले हम भी नाश्ता करेंगे सबके लिए। फिर सब्जी भी बन गई थी, चटनी भी और रोटी भी। फिर ये बोले हम चाय भी लेंगे सबके लिए। फिर मैंने नाश्ता निकाला और इनको भी चाय दी। पता नहीं यहाँ आने के बाद सबको चाय पीनी अच्छी लग रही है, सब रोटी के साथ चाय लेते हैं। ये भी बोले मुझे भी चाय चाहिए, गला में दर्द हो रहा है इस वजह से शायद सबको चाय अच्छी लग रही थी। फिर मैं इनको नाश्ता दे के आई और दोनों बच्चों को और इनको नाश्ता करा के फिर मुझे करना था किचन का और काम। बर्तन भी बहुत इकट्ठे हो गए थे। फिर इधर एक एक करके सारे बर्तन वॉश किए। तब तक पूजा ने सारा खाना बना दिया था, सब्जी रोटी, और बना के सारा ढक के वो चली गई क्योंकि गर्म रहती हैं रोटियाँ, अच्छे से दबा के रख दी थी। फिर मैंने इधर सारे बर्तन वॉश कर दिए एक एक करके। ये वाला काम तो सारे दिन चलता रहता है। और आज कशिश मुझे बोल के गई थी स्कूल की, चाची जब मैं स्कूल से आऊँ तो मेरे लिए ना ब्रेड पिज़्ज़ा और सैंडविच बनाना। तो फिर मैं उसके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा और सैंडविच बनाऊंगी। और आज तो उसने मेरे से प्रॉमिस किया है कि आज पक्का, कल तो मेरा टाइम नहीं लगा, कल हम दिन भर ऐसे ही काम में लगे रहे। और भाई ये सारा काम निपटा के किचन वाला और नीचे का भी हो गया है। अभी मुझे नहाना है, नहा धो के फिर मुझे आज साड़ी पहननी है। मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था, फिर ये बोले कि आज तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 दिन हो गए वेट करते हुए। मैंने चाय भी पी देख ली और मैं इतनी ज़्यादा चाय पीने लगी हूँ यहाँ आने के बाद। जितनी बार भी चाय बनती है हर बार मैं एक कप अपने लिए निकाल लेती हूँ कि मुझे भी पीनी है, लेकिन फिर भी मेरे गले में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। तो आज तो दवाई लेके ही आनी है। तो भी लास्ट में इधर का सारा काम किया मैंने और ये सारे बर्तन भी वॉश हो गए थे और किचन की स्लैब भी और सबका खाने पीने का भी हो गया था। फिर मैंने इधर अपना भी नहाने का पानी चढ़ाया इंडक्शन पे क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंडी हो गई है, तो मैं भी गर्म पानी से ही नहाऊंगी। इधर नहा धो के मैं रेडी हो गई थी और दोपहर के 3 बजे का टाइम था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और दादी भी आ गई थी ऊपर। आज तो दादी चाव चाव में ऊपर तक चढ़ाई, बहुत खुश थी, बोले कि चाय बना लो, लो चाय पियेंगे बैठ के। फिर मैंने इधर दूध का पैकेट मंगवाया दुकान से, मैं कहा जाओ चाय के लिए दूध लेके आओ। और ये सारे बर्तन एक एक करके जो वॉश कर दिए थे मैंने इधर जचा दिए। फिर इधर दादी को बैठाया, हम कहा दादी आप बैठो मैं तब तक चाय बना के लाती हूँ। बच्चे इधर टीवी देख रहे थे, तब तक ये सारा काम मैंने निपटा ही दिया था किचन वाला। अभी चाय बनानी है और चाय बनाने के बाद उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के, क्योंकि ये बोल के गए थे कि जल्दी तैयार हो जाना, फिर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा नहीं तो, और अंधेरा हो जाता है फिर रास्ते में दिखाई भी नहीं देता। उधर ये स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है गाँव में। तो भी इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी इंडक्शन पे क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो गया है। हमें किचन में से सामान ले जाके और दूसरे रूम में सेट कर रखा है इंडक्शन। फिर वहाँ पे मैं चाय बनाऊंगी बैठ के। इधर अदरक वदरक कूट के, चीनी चाय पत्ती सारा मैंने डाल के पतीले में और इधर चाय चढ़ाई। जब तक मैं चाय चढ़ा रही थी कशिश बोली चाची आज पक्का से सैंडविच और ब्रेड पिज़्ज़ा बना के जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे।
चाय को अच्छे से उबाल के फिर मैंने छान दिया और सबको फिर चाय देनी थी। और मैंने आज पूरी कोशिश की थी कि मैं हरियाणवी में ब्लॉग बनाऊंगी, फिर मेरे तो हरियाणवी में बोला ही नहीं गया। चाय बन गई है, आप भी पी लो सब लोग। और अब मैं देने जा रही हूँ दादी को चाय, क्योंकि दादी चाय पी के फिर घूमने जाएंगे और उनको भूख भी लगी थी, तो वो बोली एक ब्रेड का पैकेट मंगवा लो चाय के साथ। अब हम आ गए थे छत पे, क्योंकि नीचे हमारा सिलेंडर ख़त्म हो रखा है, 2 दिन हो गए, और ऊपर एक छोटा सा चूल्हा और सिलेंडर रख रखा है इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे हम पिकनिक मनाने आते हैं ऊपर छत पे। तो भाई यहाँ पे कशिश ने सारे प्याज टमाटर खीरे सब काट काट के रख दिए थे, और सबके लिए फिर बोली इनके लिए सैंडविच बना दो, और मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगी। फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया था और घी मंगवाया। देसी घी में सारे ब्रेड को सेक सेक के पहले रख लिया था मैंने अलग से। इधर सनसेट होने वाला है और इनका बार बार कॉल आ रहा था कि जल्दी जल्दी बना बना के इनको खिला दो। हाँ ये दे दो ना। दे रही हूँ ले लक्की, ले दे। कौन सा ले बताओ पहले। ले दे लक्की भाई दे दे। इनको खिला पिला के मैं अब फ्री हुई हूँ और शाम बिल्कुल होने ही वाली है, अंधेरा होने वाला है। फिर हम निकल गए हॉस्पिटल जाने के लिए, और भी हम जा रहे हैं अभी बाइक से। तो इन्होंने कई दिनों बाद आज बिना हेलमेट के बाइक चलाई है, नहीं तो वहाँ पे हम हमेशा हेलमेट ही पहनते हैं, वहाँ पे तो कंपलसरी है, ये भी पहनते हैं और मुझे भी पहनना पड़ता है। और यहाँ पे आज बिना ये हेलमेट के जा रहे थे तो मच्छर भी आ रहे थे बीच बीच में, बाइक को चलाने ही नहीं दे रहे थे, आँखों में घुसते हैं फिर मैंने छोटी सी इधर क्लिप ऐड की, और ये इतने स्मार्ट लग रहे थे चश्मा में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम बाइक पे बैठ के, बहुत दिनों बाद गाँव वाली एकदम। और अंधेरा तो ऐसे ही हो गया था, देखो लाइट भी जल रही है, आएंगे तब तक तो बिल्कुल रात हो जाएगी।
इधर हॉस्पिटल से दवाई लेके हम लोग निकले ही थे, फिर ये बोले कि पानी बतासे खिला के लाऊंगा आज तो उससे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा जब पानी बतासे ही खिलाने थे तो क्यों ये 400 रुपये की दवाई दिलवाई, मेरे से दवाई नहीं ले जाती क्योंकि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ दवाई लेके। तो फिर ये बोले अब तो लेनी पड़ेगी दवाई। फिर हमने यहाँ पे पानी पूरी खाए और इन्होंने एक बर्गर बनवा लिया और इतने बाजार के बीच में मेरे से बर्गर नहीं खाया जाता। मैंने मना कर दिया, शर्म आएगी, घूंघट में कैसे खाऊं। फिर ये बोले कोई नहीं मैं खा लूँगा, आधा आप खा लेना, आधा आधा खा लेंगे दोनों। फिर यहाँ से खा पी के हम लोग निकले घर की तरफ। अंधेरा हो गया था, यहाँ पे 7 साढ़े 7 के आसपास का टाइम था और इतना अंधेरा हो गया था। डॉक्टर से दवाई लेके मैं आ गई थी यहाँ घर पे। और घर पे आने के बाद फिर इधर दादी वाले रूम में से होके निकलना पड़ता है। तो दादी बोली क्या हो गया? मैं कहा दादी ऐसे ऐसे ज़्यादा दर्द कर रहा है, 2-3 दिन से गला बोला ही नहीं जा रहा, 2-2 3-3 बार बोलना पड़ता है। तो फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आके देखा एकदम शांत पड़ा, कमरे का ऐसा हाल बना रखा था, बच्चों ने खेल खेल के अब इसको सेट भी करना है। फिर दूसरे रूम में जाके देखा मैंने, इधर कशिश पढ़ रही थी, अपना होमवर्क कर रही थी पढ़ाई का। मैंने कहा बेटा सारे कहाँ गए? बोले चाची सारे के सारे ऊपर हैं, मम्मी ऊपर रोटी बना रही है। और रोटी ऊपर बनाने गई थी पूजा, तो मैं भी बोली कि चलो मैं भी जाती हूँ ऊपर ही। नीचे का सारा काम वैसे उसने कर लिया था क्योंकि मैं चली गई थी बच्चों को खिला पिला के। तो भाई ये था हमारा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।